ओम नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। लीजिए, शरद पूर्णिमा की रात भी आ गई और आज हम आपको शरद पूर्णिमा की कथा सुना रहे हैं। क्योंकि भगवान की पूजन तो आप करते ही हैं, अपने अपने इष्टदेव की पूजन करते हैं। लोग जो है भगवान लड्डू गोपाल को चांदनी पर विराजमान करते हैं और कुछ लोग जो है भगवती लक्ष्मी की स्थापना करते हैं, अपनी छत पर बिठाते हैं और खीर सामने रख करके भोग लगाते हैं, पूजन करते हैं। तो वे भी कुछ मैं आज उपाय आपको बताऊंगा। वो दूसरे एपिसोड में आप कुछ उपाय मैंने आपको बताए हैं, वो आप देखेंगे। अभी मैं आपको शरद पूर्णिमा की कथा सुनाता हूँ। ये देखिए, भगवती की शरद पूर्णिमा पर आप चंद्रमा को जब अर्घ दें, चंद्रमा की पूजन करें और चंद्रमा की पूजन करने के बाद में और ये कथा भी आप सुने तो आपको हर जगह तो पंडित उपलब्ध नहीं होंगे। अतः ये कथा आप इस माध्यम से आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपके ऊपर आपके इष्टदेव कृपा करेंगे और शरद पूर्णिमा की जो अमृत की वर्षा है उसका लाभ भी आपको मिलेगा। कथा सुनिए। एक गांव में दो बहनें रहा करती थी और वे दोनों बहनें, एक बड़ी बहन छोटी बहन, दोनों बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत किया करती थी। कहा जाता है कि बड़ी बहन तो बराबर नियम से व्रत करती रही और छोटी बहन कभी करती कभी नहीं करती, कभी अधूरा छोड़ देती, मतलब लापरवाही के साथ में उसने शरद पूर्णिमा का व्रत किया और दोनों बहनें करती रही। उसके बाद वे दोनों को विवाह हो गया, दोनों की शादी हो गई, दोनों अपने अपने ससुराल चली गई। अब इस बीच में क्या हुआ कि बड़ी बहन के यहाँ तो अच्छी सुंदर सुंदर बच्चे पैदा हुए, संतान सुख समृद्धि रही, और छोटी बहन के यहाँ पर पहले तो कुछ समय तक बच्चे ही नहीं हुए और जब बच्चे पैदा हुए तो बार बार मर जाते थे और बड़ी मुश्किल से एक बच्चा आखिरी में बचा तो वो थोड़े दिन जिंदा रहा और उसके बाद में फिर वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। वो बड़ी दुखी हो गई, पंडितों से उसने जाके पूछा कि क्या बात है, मेरे बच्चे जीवित नहीं रहते, और बड़ी मुश्किल से एक बच्चा जीवित रहा था, वो भी कुछ समय के बाद में मर गया। तो इस बीच में जब उसने पहले पूछा था कि भाई बार बार मेरे या बच्चे मर जाते, तब पंडितों ने बताया था कि तुमने अपने पंचांग देख करके बताया कि तुमने शरद पूर्णिमा का व्रत तो तुम करती रही, किंतु तुमने लापरवाही से किया है, अधूरा किया है, कहीं छोड़ दिया है, कभी पूरा किया है, उसके ही कारण तुम्हारे बच्चे जो है होते ज़रूर हैं और किंतु मर जाते हैं। तो इस बार भी जब आखिरी बच्चा उसका मर गया तब उसने फिर क्या किया, बच्चे को कपड़े से ढक करके और बड़ी बहन को याद किया, क्योंकि वही बड़ी बहन को बुलाया। बड़ी बहन आई। बड़ी बहन के आने के बाद में वहीं पास में दरवाजे पे बच्चा लेटा हुआ था, एक तख्त पे उसे लेटा दिया था और एक बुढ़ा बाजू उसने कि बड़ी बहन आ गई मेरी उसको बैठाने के लिए, और बच्चा तो मरा हुआ लेटा हुआ था। पर देखिए, शरद पूर्णिमा का यहाँ पर व्रत की महिमा बताई गई है कि व्रत की कितनी बड़ी महिमा है। वो जो बड़ी बहन का साड़ी का पल्ला उस बच्चे को छू गया जब वहाँ से पास से निकली, और छूते ही और बच्चे में जो है जान आ गई। इसके बाद में जब उसने कहा अरे तूने मेरे साथ बड़े धोखा किया, बड़ी बहन ने कहा तेरा तू बताया नहीं, तेरा बच्चा मर गया था। तब उसने कहा नहीं बहन, अरे ये तो बच्चा मेरे तो मरा ही हुआ था, तेरे कारण नहीं हुआ, ये तो तेरे स्पर्श करने से तू इधर से निकली, तूने छू लिया तो इसलिए मेरा बच्चा जीवित हो गया। तब उसको समझ में आ गया कि भाई शरद पूर्णिमा का कितना महत्व है, इसके व्रत का कितना महत्व है। फिर दोनों बहनें, छोटी बहन ने भी खूब फिर विधि विधान के साथ में व्रत को किया और उसके भी फिर बच्चे संतानें हुई, बच्चे फिर पैदा होते थे, मरते नहीं थे और बड़ी सुख शांति के साथ दोनों बहनों का जीवन सुखी जीवन व्यतीत किया। शरद पूर्णिमा की कथा आप सुने और अपने इष्ट देवों की पूजा करें, चंद्रमा की पूजन करें, चंद्रमा को अर्घ दें, खीर बनाएं और चंद्रमा की 16 कलाओं की जो अमृत वर्षा होती है उसका लाभ लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।